हमारे यहाँ किसी जीव की हत्या करना पाप है। किसी जीव की हत्या करना क्या है मैया जी? पाप है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग। जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। ये हमारे को शोभा नहीं देता। जो खाते हैं शायद वह अज्ञानी है, इसलिए वो। अब आप कहें अमेरिका के लोग खाते हैं, हाँ, तो अमेरिका में कोई ज्ञानी लोग थोड़ी हैं। जो खाते हैं वो सब अज्ञानी ही हैं। जो खा रहे हैं मांस वह ज्ञानी तो नहीं है कि ज्ञानी है? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलने वाले को आप ज्ञानी समझेंगे कि सत्य बोलने वाले को? शाकाहार करने वाले को ज्ञानी समझेंगे कि मांसाहार करने वाले को? बोलो। कोई दुनिया का व्यक्ति, चाइना क्या खाता है? चाइना कुत्ता खाता है। चाइना में कुत्ते नहीं मिलते ऐसे, कुत्ते वहां पे खाने के लिए पाले जाते हैं। खाने वाले सुअर खाते हैं। अमेरिका में ज्यादा किसका मांस खाया जाता है? सुअर का। चाइना में भी सुअर और डॉग, कुत्ते का मांस ज्यादा। वहां तो बिच्छू, सांप, जो पेड़ों पर चींटे होते हैं उसकी चटनी बना के खाते हैं चाइना में। ये कौन लोग हैं? सच्चाई यह है कि इन्हें खाने का भी ढंग नहीं आया। इनके पास खाने का ढंग नहीं है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर आप तो भारतीय हो। एक बात बताऊं मेरी मां, पूरी दुनिया में हल्दी क्या होती है सिर्फ भारत को पता है। सब्जी में डालने वाले जो तुम्हारे मसाले हैं, तेज पत्ता है, जीरा है, धनिया है, और जो भी मसाले, गरम मसाले इत्यादि हैं, ये मसाले केवल भारत में ही पाए जाते हैं। और इन मसालों की शक्ति का तो लोहा माना। अभी कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है। ना तो तुम्हारी मुर्गी काम आई, ना अंडे काम आए, ना तो बकरा काम आया, ना बकरी काम आई। सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, काढ़ा काम आया है। और ये काढ़ा भारत की देन है। ये काढ़ा किसकी देन है? जब संकट आएगा तो तुम्हारी मुर्गी और बकरा बकरी काम नहीं आएंगे, शुद्ध शाकाहार काम आएगा। क्या काम आना है? मैं नागालैंड गया था कथा सुनाने एक बार। जब नागालैंड हम गए तो वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ भी कुत्ते, वहाँ की सब्जी मंडी में पालक, गोभी, मटर ये नहीं रहता। वहाँ तो वहाँ की मंडियों में कुत्ता, कॉकरोच, बिच्छू, सांप, हाँ मैं वहाँ देखा, हमने ये सब बिक रहा है। हम गए वहाँ, कुछ हिंदू भाई रहते हैं वहाँ, उन्होंने बुलाया था कथा के लिए। तो हम गए वहाँ, तो हमने वहाँ पूछा कि भाई ये लोग क्या यही खाते हैं? बोले यही खाते हैं। ये रोटी जानते नहीं रोटी होती क्या है। जब इन्हें डॉक्टर कहता है कि अब ये मांस ना खाना, लीवर खराब हो रहा है, तब ये आते हैं और डॉक्टर कहता रोटी खाया करो। तब ये आते हैं हमारे यहाँ रोटी सीखने के लिए। बुढ़ापे में अब रोटी कैसे बनाएं वो बनाते हैं, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कह देता मांस ना खाना। मांस खाने वाले को डॉक्टर भी एक टाइम पे मना कर देता है, भाई तुम्हारी किडनी कब तक पचाएगी मांस? कब तक पचाएगा? हमारा पेट रोटी और चावल जितनी आसानी से पचा लेता है, मांस इतनी आसानी से नहीं पचाता। डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि अब ये मत खाओ, जवानी थी तो पच गया, अब बुढ़ापे में ये नहीं पचेगा। अब क्या खाओ? अब सिंपल रोटी खाओ। तो वहां पर बुढ़ापे में लोग रोटी सीखते हैं बनाना। हमने कहा देखो, बुढ़ापे में आखिर काम रोटी ही आती है और कोई काम नहीं आता। ये जो तुम स्वाद के लिए हत्या कर रहे हो, ये काम आने वाली नहीं है। काम क्या आना है मेरी माँ? रोटियां काम। इसलिए कहा करता हूं, क्यों पाप लाद रहे हो सिर पे? ये तुमने जीव हत्या, जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया? मुर्गी और मछली तो पच गई है पेट में, लेकिन तुम्हारे जो पाप हो गए हैं अभी ये पचे नहीं, इनको तो भोगना पड़ेगा।
तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज आप लोग देखते हैं संसार में, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है, कोई घिसट घिसट के चल रहा है, किसी के पास रोटी नहीं है, कोई किसी के शरीर में मक्खियां ही मक्खियां लगी हैं, किसी के सिर पे शरीर पे कीड़े पड़े हैं, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैसे नहीं है, दवाई नहीं है। कौन लोग हैं ये? शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, ना तो वो ठीक कर पा रहा है, तड़प तड़प के मर गया फुटपाथ पे, मरा तो कंधा देने वाला कोई नहीं था। ये कौन लोग हैं? ये वही पापी लोग हैं जिनके पापों का दंड अब इस जन्म में उन्हें भोगना पड़ रहा है। बात तो सही है। कारण पोथी नहीं है, इसमें जो लिखा है एकदम यथार्थ लिखा। कुंभी पाक नरक में खौलता हुआ तेल है, खौलते हुए तेल की कड़ाई है, जो जीवों को खाता है, मांस को बेचता है, मांस खाता है, उसे खौलते हुए तेल की कड़ाई में डाला जाता है। ना वो जी पाता ना वो मर पाता। एक प्रार्थना करें, तुम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे हुए एक ठैया काटे। हम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे हुए एक ठैया काटे, और फिर कटी हुई उंगलियां जौन बचे ऊपर बढ़िया नॉन डाले, नमक तनक से लाल मिर्चा मिलाए और नींबुआ की 3 बूंद लेके घिसे, कैसो लगे? कैसो लगे? अच्छो लगे? साजो लगे? बता, कितना पीड़ा नहीं होगी। विचार करो, आपको कांटा लग जाता है तो चलते नहीं बनता। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। इसलिए ध्यान दें, मांसाहारी व्यक्ति, कई लोग कहते हैं महाराज क्या दिक्कत है, विटामिन बढ़ेती है, ठटरी के भरे तोरी विटामिन मोए फंस में तोरी विटामिन बता। अरे भैया, किसी का मांस खाने से शरीर नहीं बढ़ता है, कारण पोथी नहीं है, इसमें जो लिखा है एकदम। रुको जरा, सब्र करो। मिलती है। और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो? आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलने वाली है उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो, उसमें मिल जाएगी आपको। 1 लीटर दूध पी लो, उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी। और 1 लीटर जो है ना, अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसम्मी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो, टमाटर का रस पी लो। मांस से तो कई गुना सस्ता है और कैल्शियम देने में मांस से ज्यादा आगे है, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दूध पीना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दाल खाना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर जूस पी लेना। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है। मैं समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस परिवर्तन में संसार में मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रकृति में जीने वाला इंसान, विकृति में जीने वाला शैतान और संस्कृति में जीने वाला भगवान। प्रकृति में जीने वाला मानवात्मा, विकृति में जीने वाला दुष्ट आत्मा और संस्कृति में जीने वाला परमात्मा। प्रकृति में जीने वाला मानव, विकृति में जीने वाला दानव और संस्कृति में जीने वाले देव होते हैं। आप लोग क्या बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं कि दानव बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? एक बात समझ लीजिए, रामानंदी बन जाना आसान बात है और समाजी बन जाना आसान बात है, संत मत में चला जाना आसान बात है, बाल जुगेश्वर में जाना आसान बात है, लेकिन इंसान बनना बहुत कठिन बात है।
आज मनुष्य इंसान बनना नहीं चाह रहा। इंसान बनने का मतलब है, आज मुसलमान दाढ़ी बढ़ा के मुसलमान हो गया, हिंदू मोच रख के और टीकी रख के हिंदू हो गया, मुसलमान बधना रख के मुसलमान हो गया और हिंदू लोटा रख के हिंदू हो गया, मुसलमान लुंगी पहन के मुसलमान हो गया, हिंदू धोती पहन के हिंदू हो गया, हिंदू टीकी रख के हिंदू हुआ, मुसलमान सुन्नत करा के मुसलमान हो गया। लेकिन जिस दिन जन्म लिए थे दोनों मां के गर्भ से, उस दिन दोनों इंसान बन के इस धरती पर आए थे। न उसको सुन्नत था न हमको अलग से कोई टीकी था माथा में। ये शैतानी यहाँ की है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाएगा। और साहब कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12। बंधुओं, इंसान बनना है। इंसान इंसान बनने का मतलब है शुद्ध शाकाहारी होना। भेड़ बकरी गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट गधा वो पशु है। उसके सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी क्या खाएंगे? ये जानवर क्या खाएगा? घास खाएगा कि मांस? मर जाएगा भोजन के बिना, उपवास रख लेगा। गाय न कभी छठ किया, न चकचंदा किया, न सौनी घड़ी, न जितिया किया है। आज जितिया करने वाली महिला मछली खा रही है, छठ करने वाली महिला मांस खा रही है। तो धर्म कैसे हो रहा है? धर्म करने वाली तो वो गाय है, धर्म करने वाली तो वो भैंस है, धर्म करने वाली तो बकरी है। मर जाएगी भूख से, उपवास रख लेगी, लेकिन मछली के धोइन को नहीं सूंघ सकती है। ये पापी मछली खा रहा है और मांस खा रहा है और कहता है हम धर्म कर रहे हैं। हम इंसान हैं, हम धर्म कर रहे हैं। भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊंट गधा मर जाएगा भोजन के बिना, उपवास रख लेगा, लेकिन मछली को सूंघेगा नहीं, मांस को सूंघेगा नहीं। लेकिन ये मनुष्य आज छठ करके पारण के दिन मछली मंगा के खाती है, मांस मंगा के खाती है और कहती हम धर्म कर रहे हैं। गंगा जमुना में नहा के आती है और मांस मछली खाती है। लोग बैनाथ जगन्नाथ भूतनाथ से घूम के आते हैं, यहाँ के मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं और चोरी करते हैं और दलाली करते हैं। धर्म हो कहाँ रहा है? क्या कर रहा है धर्म? ये सारे आडंबर, सारा झूठा रोजगार चल रहा है। धर्म करने वाली तो वो गाय है, गाय के गले में कोई कंठी नहीं। गाय कभी बैनाथ जगन्नाथ नहीं गई, गाय किसी देवी देवता का उपासना नहीं किया, पूजा नहीं किया, लेकिन आज तक अपने धर्म पर चल रही है वो गाय। धर्म है, अगर बहू सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, ए दुल्हन तुम्हारा धर्म है सास को गाली देना?
यह है धर्म, यह है नेचर, यह है गुण, यह है स्वभाव। छठ करना धर्म नहीं है। सास को गाली नहीं देना यह धर्म है। बंधुओं, बाघ के सामने तस्मई दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला काजू किशमिश खाएगा, वो मर जाएगा भोजन बिना, उपवास रख लेगा, लेकिन वो काजू किशमिश और पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस। इसलिए कि धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक धर्म होता है और एक कृत्रिम धर्म होता है। रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदा फलदेव जी, सब कृत्रिम धर्म है। जितने प्राणी दुनिया के अंदर हैं, मनुष्य को छोड़कर जितने पशु पक्षी अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं। वो सुग्गा के गले में कोई कंठी नहीं, कोई चौका पान नहीं दिया, सुग्गा कोई चरणामृत प्रसादी नहीं दिया, कभी काशी हरिद्वार नहीं गया, कभी रामायण महाभारत गीता सुख सागर नहीं पढ़ा, कभी बैनाथ जगन्नाथ नहीं गया, लेकिन वो सुग्गा आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। वो धर्म पर है, सुग्गा धर्म पर है, लेकिन ये पापी मानव अपने धर्म पर नहीं है। ये कबीरपंथी बन गया है, तब भी डांड में चिनौटी रख ले, खैनी चुना के खा रहा है। ये बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दूध में पानी मिला के बेच रहा है, आटा में चोकर मिला रहा है और घी में डलडा मिला रहा है, घूस ले रहा है, बेईमानी कर रहा है, दलाली खा रहा है। आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर वो भौरा है। मर जाएगा लेकिन पैखाना पर नहीं बैठेगा, मांस पर नहीं बैठेगा, नाली में नहीं बैठेगा। भौरा जब बैठेगा तो फूल पर, जब बैठेगा तो मिठाई पर, जब बैठेगा तो चीनी के बोरा पर, और नहीं तो जब बैठेगा तो शक्कर के बोरा पर। उसके गले में कंठी है। आज तक वो भवरा अपने धर्म पर चल रहा है, आज तक कबूतर अपने धर्म पर है, आज तक हंस अपने धर्म पर है, लेकिन ये पापी मानव अपने धर्म पर नहीं। ये बुआरी खाएगा सौंसे। अच्छा ये कहिए, मछली और मुर्गी और सूगर, ये तीनों पैखाना खाता है ना। मुर्गी पैखाना खाती है, मछली खाती है, सूगर खाता है पैखाना। अच्छा ये बताइए, तीनों जो पैखाना खाता है से खाली हिंदुए वाला कि मुसलमान वाला? हिंदुए वाला कि मुसलमानों वाला? जितना हिंदू मछली खा रहा है, अब मुर्गी, अब सुगर, वो सब मुसलमान के पैखाना खा रहा है। और जितना मुसलमान मुर्गी गाय और मछली खा रहा है, वो सब हिंदू के झाड़ा फिरल खा रहा है। दोनों के झाड़ा फिरल खा रहा है। कहता है कि हम आदमी हैं, मोच रख ले हम हिंदू हैं, टिकी रख ले हम हिंदू हैं, अरे वो सुन्नत करे ले हम मुसलमान हैं। अब दोनों में से कुछ नहीं है। साहब कबीर कहे, नदी किनारे गैया मर गए, मछली नोच के खाई, और सो मछली को हिंदुआ खाए, तो कहाँ रहे हिंदुआई? नदी किनारे सुगर मर गए, मछली नोच के खाई, और सो मछली को तुर्का खाए, तो कहाँ रहे तुर्काई? ब्राह्मण पहिने मोट जनौआ, और ब्राह्मणी के क्या पहनाई? अपने तो जनऊ पहन के ब्राह्मण हो गए, अब पत्नी तो शूद्रे रह गई है। जनऊ ब्राह्मणी के जनऊ देखे। मुसलमानों से कहा तुर्का यहाँ पे सुन्नत करावे, और तुर्किनिया के क्या करवाई? उसके पत्नी को सुन्नत हुआ है
तो हिंदुए रह गई, अपने मियां बन गया, अब पत्नी हिंदू है। कहीं सच्चाई नहीं है, सच्चाई कबीर के वाणी में है और कहीं सच्चाई नहीं है। सारे लोग झूठ के खेला तमाशा किए हुए हैं। एक कबीरपंथी की बेटी थी, कबीरपंथी की बेटी थी, और लोग ठगा दिया उसको, विवाह में तिलक भी दबा दिया, अब मांसाहारी लड़का से उसका विवाह करा दिया। जब ये लड़की ससुराल गई तो ससुराल के देवर भैंसुर, सास ननद गोतनी मछली बनाने के लिए, मांस बनाने के लिए इसको कहा करते थे। नैहर में तो कभी बनाई नहीं, नैहर में भी खाई नहीं। इस साफ जवाब दिया, न हम बना सकते हैं और न हम खा सकते हैं। तो ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू किया, कोई गाली देवे, कोई मारे, तो एकांत में बैठ के रोती थी। आखिर मेरे भाई बाप को क्या सूझा कि लेके इस कसैया के गले में हमको बांध दिया। इतना लंबा जीवन इस कसैया सब के साथ हम कैसे जिएंगे। रो रही थी एकांत में बैठ के। एक कम उम्र का साधु, 15 से 20 वर्ष का साधु, इसी तरह उजला पोशाक में वो आ रहा था। इस औरत का नजर पड़ गया साधु पर। कहती है बाबा साहेब बनगी, साधु कहा साहेब बनगी। ये महिला कहती है बाबा जरा मेरे दरवाजे पर भी आना। कहा ठीक है, हम घूमते घूमते आ रहे हैं। घूमते घूमते साधु बाबा आ गए इसके दरवाजे पर, आवाज लगाया तो ये औरत घर से निकल के आई। बाबा को साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे। तो साधु बाबा कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। उसके बाद साधु पूछा, दुल्हन इस घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे ससुर कहाँ है, तुम्हारी सास कहाँ है, तुम्हारा दूल्हा कहाँ है। तो दुल्हन कहती है बाबा ससुर का तो अभी जन्म नहीं हुआ है, सास 2 बरस के है और दूल्हा 12 बरस के है। कहा कुछ भोजन कराओगी। तो महिला कहती बाबा भोजन तो हम कराते, लेकिन यहाँ बसिया चलता है, ताजा के कोई उपाय नहीं। साधु कहा हम बसिया नहीं पाते हैं। साधु चल दिया। साधु जब चल दिया तो अगल बगल के घर वाली औरत सब ये दोनों के बात को सुन रही थी। ज्यों साधु चला तो औरत इसके सास को जाके कहती है, गाय भैंस के बथान में जाके, तुम्हारी पुतोह कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। वो युवक साधु से क्या सब बात किया है। कह रही है ससुर के जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के। बताओ जिसके ससुर का जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के, उसको बहू कहाँ से आ गई। अगर हमारी पुतोह होती तो अभी हम उसको निकाल के बाहर कर देते। उसके सास को आग लग गई। 2-4 नौजवान को कहा देखो जी गांव में कहाँ है बाबा जी, उसको पकड़ के लाओ। नौजवान सब गया। साधु गांव में घूम रहे थे, चंदा चुटकी कर रहे थे। पकड़ लिया, ये सब पकड़ के लाया। गांव के मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, सारे बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। पंचायती शुरू हो गया। मुखिया जी साधु से पूछे बाबा आपको क्या जरूरी था इस युवती औरत से बात करने का। साधु कहा हमको कोई जरूरी नहीं था, हम तो रास्ता पकड़ के जा रहे थे, यही बुलाई तो हम आ गए। आए तो क्या सब हुआ, आए तो हम आवाज लगाए तो इधर पर आई, हमको साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे। तो मुखिया जी कहे इसका क्या अर्थ है। तो साधु कहा ही तो दुल्हन बोली है, उससे इसका अर्थ पूछा जाए। तो मुखिया जी पूछे कि ए दुल्हन तुम जो साधु बाबा को कही कि बाबा इतना सवेरे, इसका क्या अर्थ हो रहा है। तो दुल्हन कहती है मुखिया जी मेरे कहने का भाव था
कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु ने जवाब दिया कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। कहा इसका मतलब तो ये बाबा से पूछिए। मुखिया जी साधु बाबा से पूछे, बाबा आप जो कहे सवेर में अबेर हो जाए इसका क्या मतलब है? तो साधु ने कहा कि मुखिया जी मनुष्य के उम्र की कोई गारंटी नहीं है, किस समय है या किस समय नहीं है। तो हम चौथापन में भक्ति करते और कहीं हमारी मृत्यु अभी ये हो जाए तो हमारा भक्ति तो होगा नहीं। इसलिए अबेर के दौर से सवेरे अपना काम हम शुरू कर दिए। कहा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम पूछे ससुर कहाँ है? तो ये कहती है अभी जन्म नहीं हुआ। तो मुखिया जी पूछे कि ए दुल्हन तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तू कहां से आ गई? बहू कहां से आ गई? जिसके ससुर का जन्म न हो तो बहू कहां से आ गई? तो ये दुल्हन कहती है मुखिया जी मनुष्य का जन्म दो बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं पर्यायवाची शब्द में। द्विज क्यों कहते हैं? ब्राह्मण का दोबारा जन्म होता है। एक दिन जिस दिन वो मां के गर्भ से आया तो मनुष्य बन के आया, और दूसरे दिन 15-20 वर्ष के बाद उसका जब जनेऊ होता है, उपनयन होता है और गले में जनेऊ पड़ता है तो उस दिन से वो ब्राह्मण हो जाता है, यानी दोबारा जन्म हुआ। इसलिए ब्राह्मण को पर्यायवाची शब्द में हम विप्र भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं। द्विज का सीधा अर्थ है दोबारा जन्म हो जाना। ये मंच पर आप देख रहे हैं जितने बैठे हैं सारे द्विज बैठे हुए हैं, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सबका दोबारा जन्म हुआ है, सब गुरु के गर्भ से आए हुए हैं। कहते हैं मुखिया जी मां के गर्भ से आने वाला चोर, बेईमान, लबरा, लंपट, मछली खाने वाला, मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, भांग पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, जर्दा खाने वाला, किमाम खाने वाला, चोरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, मिलावटबाजी करने वाला, दलाली करने वाला, ये सारे होते हैं मां के गर्भ से आने वाले। और जो गुरु के गर्भ से दोबारा जन्म लेते हैं वो संत होते हैं, वो साधु होते हैं, वो सज्जन होते हैं, वो निर्वाण होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, सन्यासी होते हैं, वक्ता होते हैं, जोगी होते हैं, अवधूत होते हैं, बीतराग होते हैं, सदाचारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। ए मुखिया जी ससुर के तरफ उंगली करती है, मुखिया जी इन कुत्तों से पूछा जाए आदमी में जन्म हुआ है अभी? ये रात दिन होटल पर मांस मछली खाता है, अतारी दारू पीता। पूछा जाए इससे ये आदमी है, जन्म हुआ आदमी में? अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो गया, कोई नहीं जवाब दे रहा है। आप लोग जवाब दीजिएगा, जो मांस मछली खा रहा है वो मानव है कि दानव? दूसरे के खून पीने वाला, मांस खाने वाला मानव है कि दानव है? उसका आदमी में जन्म हुआ, छठ बाद में हो चाहे जितिया, पहले आदमी तो बनिए, पहले मनुष्य तो बनिए, पहले इंसान तो बनिए। सारे पंच का मुंह बंद हो गया। मुखिया जी पूछे सास के बारे में कही हो 2 बरस के है जी, ये भी अब अगली पहले कुत्ती थी, कुत्ती ये भी हर चाम चिबा रही थी, लेकिन 2 बरस पहले कोई सदगुरु मिला, हमारे सास को कंठी माला दे दिया। अब हमारी सास भात रोटी साग सब्जी दूध दही घृत मक्खन मलाई खा रही है। 2 बरस पहले हमारे सास का आदमी में जन्म हो गया। कहा दूल्हा के बारे में कही हो 12 बरस जी, हमारा दूल्हा भी पहले कुत्ते था या बगला,
ये हारे मांस चिबा रहा था, लेकिन 12 बरस पहले कोई संत मिल गया, शैलेंद्र साहब सन के, आनंद साहब सन के मिला, इसके गले में कंठी माला दिया। अब हमारा दूल्हा काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहर केला आलू गोभी टमाटर बैगन सेम परवल खा रहा है। 12 बरस पहले इसका आदमी में जन्म हो गया। मुखिया जी कहे तो फिर साधु बाबा भोजन मांगे तो तू कहीं बसिया होगा। जी हमारा जो ये ससुर है अभागा, इसके जो पिताजी थे और दादाजी परदादाजी सब संत महात्मा थे, सबके गले में कंठी माला और सब भजन भक्ति सुमरन ध्यान करने वाले वही लोग जो करके गए धर्म कर्म, मुखिया जी उसी बसिया पर चल रहा है। ताजा में पापी सब कुछ नहीं करता। क्या हम बाबा को पंगत कराते? पूरे गांव के लोग उस दुल्हन के विचार से प्रभावित हो गया और कहा कि इसके नजर में हम लोग कुत्ता साबित हो गए। सारे लोग शुद्ध शाकाहारी हो गए। मैं कहता हूं रामानंदी बनिए बाद में, कबीरपंथी बनिए बाद में, आज समाज गात्री परिवार बनिए बाद में, पहले आदमी तो बनिए, पहले मनुष्य तो बनिए, पहले इंसान तो बनिए। सारे लोग किसी को मार के खा रहे हैं, इंसान बन के दिखा रहे हैं। इस शैतान दूसरे का हत्या करके अपना पेट भरने वाला इंसान है कि शैतान है? शैतानी कर रहे हैं। मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। बंधुओं, गीत गाना कोई धर्म नहीं, ढोलक बजाना धर्म नहीं। मैं तो कहता हूं प्रवचन करना भी धर्म नहीं है। प्रवचन करने में दलाली खाता है, प्रवचन करने वाला घूस लेता है, प्रवचन करने वाला दुकान पर जाके चाय पीता है, सिगरेट पीता है और गांजा पीता है। तो प्रवचन करना धर्म कैसे हुआ? और ढोलक बजाने वाला गांजा पीता है, नाल बजाने वाला गांजा पीता है और शिखर पराग ऑर्गन पैड बजाने वाला शिखर और पराग खाता है। तो बजाना धर्म कैसे हो गया? रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ने वाले मछली खाते हैं। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब एक कहानी कह रहे थे। मुजफ्फरपुर से पश्चिम 15-20 किलोमीटर एक चकना गांव है। उस चकना गांव में कबीर आश्रम है। उस आश्रम के माननीय महंत हनुमान दास जी खट शास्त्री, उनका नाम था खट शास्त्री। 6 शास्त्र की बात, न्याय जोग मीमांसा वैशेषिक सांख्य और वेदांत, 6 शास्त्र की बात उनके जिह्वा पर थी। पूरे बीजक को उन्होंने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। हनुमान दास जी जो जाति के कुशवाहा थे, जिसको आप मेहता कहते हैं, इतने बड़े विद्वान, जब कोई गांव में पहलवान हो और उसका जोड़ा न मिले तो उसकी पहलवानी किस काम की है? और कोई विद्वान हो और उसका जोड़ा न हो तो उसकी विद्वता किस काम की है? पता लगा कि मुजफ्फरपुर जिला में कोई गांव में कोई ब्राह्मण हरिद्वार से आचार्य करके आया है। तो हनुमान दास जी सोचे जाता हूं उससे कुछ शास्त्रार्थ करने, अन्यथा हमारा ये विद्या कौन काम के रहेगा। चले स्नान ध्यान करके हनुमान दास जी एगो चट्टी डांड में पहनते थे और एगो चट्टी देह पर रखते थे, बस दूसरा उनका कोई पहनावा ओढ़ावा नहीं था। चले शास्त्रार्थ में वहां पंडित जी के यहाँ, इधर से जा रहे हैं उसके दरवाजे पर, अब पंडित जी घर से उधर से आ रहे हैं, टीकी में गिरह पार ले, एगो आंचला ओढ़ ले, एगो पहन ले उजर का जनऊ, उधर से आ रहे हैं, हाथ में वो बड़का बुआरी लटकैले। हनुमान जी का ये पपिया हवा से क्या सत्संग करेंगे हम? है?
आचार्य करके आया है, संस्कृताचार्य करके अब बुआरी मछली हाथ में लेके आ रहा है। पढ़ लेने से कोई धार्मिक हो गया? स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान गए, गुजराती मराठी अंग्रेजी जान गए तो आप साधु हो गए? मूर्ख भी साधु हो सकता है, अब पढ़ल लिखल भी बेईमान हो सकता है। पढ़ लिख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा। पढ़ लिख लेने से भौतिक ज्ञान हो सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, घूस खाएगा। लेकिन संत मूर्ख भी होते हैं, लेकिन संत ईमानदार होते हैं। बंधुओं, ये सत्संग हरिनाहा कबीर आश्रम के सत्संग आपको संदेश देने आया है, संदेश दे रहा है, आदमी बनिए। कबीरपंथी बाद में बनिएगा, पहले सब लोग आदमी बनिए। बकरी के बच्चा मछली नहीं खा सकती है, गधा के बच्चा मछली, कोई है माई के लाल तो कहे कि इस गधा को मैं देखा मांस खाते हुए, ये गधा मांसाहारी है। लेकिन मानव सर्वश्रेष्ठ जोनी पाने वाला, इसके ऊपर आज मानव की अंगुली उठ रही है। फलना के बेटा दूगो शाकाहारी है और एगो पपिया मांसाहारी है। लेकिन कोई न कहा कि बकरी के दूगो बच्चा शाकाहारी है, एगो बच्चा मांसाहारी है। गाय के एगो बच्चा शाकाहारी है और एक बच्चा मांसाहारी है। भैंसी के एक बच्चा शाकाहारी है और एक बच्चा मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य पर सबकी अंगुली उठ रही है, ही कुकर्मी पर। आदमी बनिए आदमी, मनुष्य बनिए मनुष्य, इंसान बनिए इंसान, और शैतानी करना बंद कीजिए। जीव को वध करके खाना बंद कीजिए, जीव को दुख देना बंद कीजिए। आपके लिए भोजन इतना बना हुआ, मैं तो गिना दिया, बहुत छोड़ दिया। मूंग मसूर खेसारी अरहर चना का दाल है आपके लिए, चावल गेहूं मकई जौ ज्वार बाजरा जनेरा अलुआ सुथनी आपके खाने के लिए। रामायण में लिखा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, हंस क्षीर को गहतु हैं परिहरी बारी विकार। प्रकृति ने आपके लिए क्या क्या नहीं बना के भेजा, तब ही पापी बकरी के मांस खा रहा है। मांस कौन चीज से बना है? ये शरीर कौन चीज से बना है? ये शरीर हमारा कौन चीज से बना है? साहब कबीर ने कहा, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन रे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये चादर अष्ट कमल से बना है, इसमें 4 कमल माँ का है और 4 कमल पिता का है। पिता का 4 कमल है, ये पूरे शरीर का बाल केश पिताजी के तरफ से है, पूरे शरीर का हड्डी पिताजी के तरफ से है, 32 दांत पिताजी के तरफ से है और 20 नाखून पिताजी के तरफ से। माँ के तरफ से पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून। ये 4 है माँ के तरफ से, 4 है पिता के तरफ से। ये खाद्य पदार्थ है। माता पिता के मसाला से जो शरीर बना, वो दोनों मसाला खाद्य पदार्थ है। जो भटियारा खा रहा है वो तू क्या बकरी के रज बीज है? ज्ञान है को पैसा, ये मनुष्य है। बंधुओं, विचार कीजिए, आदमी बन जाइए, सब लोग शाकाहारी बन जाइए, सब लोग दुर्व्यसन मुक्त हो जाइए। कोई बीड़ी न पिए, कोई सिगरेट न पिए, कोई गांजा न पिए, भांग न पिए, तारी न पिए, दारू न पिए। इंसान बनिए, सब लोग शुद्ध शाकाहारी बनिए। बनना नहीं है, हम तो माँ के गर्भ से शाकाहारी जन्म लिए। बकरी का बच्चा जन्म लिया तो आज तक अपने धर्म पर रह गया, उसको बनने की जरूरी नहीं, उसको कंठी की कोई आवश्यकता नहीं, गधा को कंठी की कोई जरूरी नहीं। लेकिन हम लोग भट गए, विकृति आई मेरे जीवन में, तो कंठी लेके बाबू सुधर जाइए, अपने अस्तित्व पर आ जाइए। अस्तित्व जो आपका मिट चुका है, आप जो भटियारा बन गए हैं, आप अस्तित्व पर आ जाइए, शुद्ध शाकाहारी बनिए, दुर्व्यसन मुक्त होइए, माता पिता गुरु की सेवा कीजिए,
मानव से प्रेम कीजिए और मानवेतर प्राणी पर दया कीजिए। जितने पशु पक्षी हैं मानव जोनी से नीचे की खानी में रहने वाले, वो सारे दया के पात्र हैं, उन पर दया कीजिए। अब मानव प्रेम का पात्र है, मानव से प्रेम कीजिए। अब माता पिता गुरु सेवा और पूजा का पात्र है, इनका सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम।